कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे शब्द ना बोलकर एक वाक्य में ही समझा देते हैं। जैसे कि जो हमारे कपड़े सिलता है, हम ये कहें या फिर ये कह दें कि यह दर्जी है, ये हमारे दर्जी हैं, तो यह बात ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि हमने बात को छोटा कर दिया। अतः अपनी बात को सुंदर और प्रभावी बनाने के लिए अनेक शब्दों में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। जो कपड़े सिलता है वह कौन है? दर्जी। जो कपड़े धोता है वह धोबी। हम ये बोले कि कपड़े धोने वाला आया है, ये कह दे धोबी आए हैं, तो यह वर्ड ज्यादा अच्छा लगेगा। जो पढ़ाता है अध्यापक, जो मिठाई बनाता है वह हलवाई, जो रोगी का इलाज करता है वह डॉक्टर या चिकित्सक, जो खेती करता है वह किसान, जो डाक बांटता है वह डाकिया, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वह कुम्हार, जो मूर्ति बनाता है वह मूर्तिकार, जो सोने के आभूषण बनाता है वह सोनार, जो लोहे का काम करता है वह लोहार, जो बाग में बागवानी करता है वह माली। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सारिणी दी गई है जिसमें बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द लिखे गए हैं। जो देश की रक्षा करता है वह है सैनिक, जो सेवा करता है वह है सेवक, जो साथ में पढ़ता है वह सहपाठी, जो साथ में कार्य करता है वह सहकर्मी, जो पेड़ पौधों को पानी देता है वह माली, जो चित्र बनाता है वह चित्रकार, जिसके हृदय में दया हो वह दयालु, जिसके हृदय में दया ना हो वह निर्दयी, जिसके माता पिता ना हो वह अनाथ, जो बाल काटता है वह नाई, जो गाना गाता है वह गायक, जो गांव में रहता है वह ग्रामीण, जो शहर में रहता है वह शहरी, जो वर्ष में एक बार होता है वह वार्षिक, जो सप्ताह में एक बार होता है वह साप्ताहिक, जो महीने में एक बार होता है वह मासिक, जो परिश्रम करता है वह परिश्रमी, जिसे किसी का भय ना हो वह निर्भय, जिसके पास धन ना हो वह निर्धन, जिसके पास धन हो वह धनी, जो पूजा करता है वह पुजारी, जो दिखाई देता है, जो दिखाई न दे वो अदृश्य, जो दिखाई दे वह दृश्य, जो सदा सच बोलता है वह सत्यवादी, जो ईश्वर में आस्था रखता है वह आस्तिक, जो ईश्वर में आशा नहीं रखता वह नास्तिक। इस तरीके से हम बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि हमारी भाषा सुंदर और प्रभावपूर्ण बनी रहे। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षेप में जानते हैं कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। भाषा को सुंदर रूप देने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हमारा यह पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।